हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक कहानी, जो ये मेरी पहली कहानी है। तो अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मुझे सपोर्ट करें। तो दोस्तों हमारी कहानी का नाम माता की चौकी का है कि एक भक्त थी जो अम्बे माँ की बहुत बड़ी भक्त थी। तो उन्होंने माता की चौकी बनवाई थी, जैसे उस पे रख के पूजा करने के लिए। तो चौकी का ऑर्डर तो दे दिया गया, लेकिन जो है चौकी लाने के दिन, नवरात्रि के एक दिन पहले, बारिश तूफान सब एक साथ आया और ये हुआ कि चौकी आ नहीं पाएगी। लेकिन उस भक्त की श्रद्धा देखिए, उसे चौकी लानी ही थी। वो माँ बेटी निकल गई। तो फ्रेंड्स, तो सुशीला और उसकी बेटी नेहा जो चौकी लेने के लिए निकल तो गए, लेकिन रास्ते में तेज तूफान बारिश सब एक साथ, ऐसा लग रहा था कि कहीं कोई बिजली ही न गिर जाए और उनकी जान पे ही न बनाए। लेकिन उन्हें चौकी लानी थी। सो फ्रेंड्स, तो वो निकल तो गई। रास्ते में बिजली कड़क रही है, बारिश भी हो रही है हल्की हल्की, और ये डर था कहीं रिक्शा मिलेगा कि नहीं। लेकिन और साथ में एक डर ये भी था, दुकानदार कहीं दुकान बंद करके ना चला गया, क्योंकि शाम को 7:30 बज चुके थे। और हुआ भी यही, जिस दुकानदार को उन्होंने दिया था वो नहीं थे। उन्होंने अपने भाई को अपनी दुकान की चाबी दे दी थी कि कोई आएगा तो ये चौकी दे दीजिएगा। और कोई भीड़ नहीं थी, क्योंकि बारिश था, मौसम खराब था, सभी जो है अपने घर को ही जा रहे थे। सड़क मार्केट में भी ज़्यादा भीड़ नहीं थी। लेकिन माता की श्रद्धा देखिए, वो दुकानदार ही नहीं था तो दुकान बंद भी हो सकती थी। लेकिन उसने अपनी चाबी अपने भाई को दे दी, जो जिसकी दुकान बगल में ही थी, कि कोई आएगा तो दे देना। और तो वो भक्त पहुंची और चौकी लाने तक घर तक आए कैसे, क्योंकि सुशीला का घर काफ़ी दूर था, थोड़ा जंगली एरिया था। सो फ्रेंड्स, चौकी तो मिल गई। अब ये था कि रास्ते भी, सुशीला के घर के रास्ते भी दोस्तों खराब था, क्योंकि जो है वहाँ का रास्ता अभी बन नहीं पाया था, कुछ कच्चा कुछ पक्का था। तो वहाँ पे थोड़ा पैदल चल के ही जाना था। और चौकी भी कोई ऐसी तो है नहीं कि हमने कपड़ा लिया हाथ में लेके चल दिए। चौकी भारी थी, लेकिन उसकी श्रद्धा और उसकी बेटी नेहा दोनों जो है रिक्शा कर लिए, और रिक्शे वाला भी काफ़ी अच्छा था। वो ला के सुशीला के घर के पास तक लगभग छोड़ दिया। वो तो यहाँ तक कह रहा था कि मैं घर तक छोड़ देता हूँ, लेकिन कोई अगर थोड़ा सा करे तो उसे बहुत नहीं कराना चाहिए, उसको यहाँ थोड़ी दूर, इतना दूर आना ही बहुत था। तो उसके बाद सो फ्रेंड्स, वो रिक्शे वाला लाके छोड़ दिया। उसके बाद सुशीला और एक जो है उनके पड़ोसी थे, वो आके चौकी जो है घर तक पहुंचा गए। इस तरह से माता की चौकी आ गई। दूसरे दिन नवरात्रि थी। उस चौकी पे बढ़िया से कपड़ा बिछा के, माता रानी की फोटो विराजमान करके अच्छे से पूजा हुई। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि अगर आपका सच्चा विश्वास है ईश्वर के प्रति या किसी काम के प्रति, और आपका मन सच्चा, आपके कर्म अच्छे हैं, तो आपको उसका फल मिलेगा ही। नहीं तो जिस बारिश में लोग घर से बाहर नहीं निकलते हैं, उस बारिश और बिजली में कोई चौकी लेने कैसे निकल जाता। एक बार के लिए सुशीला के मन में ज़रूर आया होगा कि नहीं जाती हूँ, लेकिन माँ के प्रति श्रद्धा देखिए कि उसे कुछ हुआ भी नहीं। वो चौकी आ भी गई, और रात भी हो रही थी, धीरे धीरे 6 से 7:30, 7:30 बज रहे थे, और मौसम इस तरह से खराब था। तो इसलिए हमें अपने मन में इतना विश्वास रखना चाहिए कि हमारा ईश्वर हमारे साथ है, तो कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो ये मेरी पहली कहानी थी दोस्तों। थोड़ी बहुत गलतियाँ भी हुई होंगी, तो उसे आप माफ़ कर दीजिएगा, और हमारे चैनल को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। धन्यवाद।